हेलो फ्रेंड, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है और ये ठेकुआ बनता है। तो आज हम आपको छठ की ख़ास जो खीर होती है वो किस तरह से बनाई जाती है पारंपरिक विधि से बताएंगे। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं पहली रेसिपी जो छठ मैया के लिए गुड़ की खीर बनती है उसकी रेसिपी। इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है गर्म हो रहा है और आपको चावल को बहुत ही अच्छे से धो लेना है। आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हैं, साठी का चावल, नया वाला चावल। तो ये देखिए मैंने नया वाला चावल लिया है और थोड़ा सा साठी का चावल इसमें मिक्स कर दिया है। इसे हमको धो के और इसे हमको देखिए अच्छे से धो लिया है और अब हम दूध में डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। जो नया वाला चावल का खीर होता है बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम में लगातार आपको चलाते रहना है। इधर देखिए मैंने एक पैन में गुड़ रख लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने 1 बाउल पानी डाल दिया है और गुड़ को हमको बस मेल्ट करना है। इसको भी हम लो फ्लेम में मेल्ट करेंगे और इधर देखिए खीर भी हम लगातार चलाते रह रहे हैं। तो देखिए हम धीमी आंच पे इसको लगातार जो है चलाते हुए पकाएंगे। इधर देखिए धीरे धीरे गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए ये गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें मैंने गुड़ में ही इलायची का पाउडर डाल दिया है और ये गुड़ बहुत ही अच्छे से ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो गया। इसको कुछ नहीं बनाना है, बस इस तरह से मेल्ट कर लेना है और ठंडा करना है। तो इधर देखिए मैं ये जो खीर है काफ़ी अब धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी। तो लो फ्लेम में पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग खीर जो है अब काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी, अभी तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये जो खीर है बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये खीर जो है काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है 10 से 15 मिनट में। और अब हम ये जो गुड़ है ये भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छान लेंगे। तो छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, गुड़ में भी थोड़ी गंदगी होती है वो भी निकल जाएगी। तो बस इसे देखिए हमने छान लिया है और दोनों में से जैसे गुड़ या गुड़ का जो ये पानी है वो या तो ये खीर है, एक चीज़ ठंडा होना चाहिए, डायरेक्ट आपको नहीं डालना है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ जो ड्राई फ्रूट है वो डाल दे रही हूँ, कटे हुए मेवे आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा आप घी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और बस आपको ये देखिए अब ये भी थोड़ा ठंडी हो चुकी है, तुरंत आपको गुड़ का पानी नहीं मिलाना है। ये देखिए खीर जो से थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इस तरह से गाढ़ी हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसमें आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खीर का। और अब हम ये जो गुड़ वाला पानी जो छान के रखे हैं, इसमें इलायची डाला था, इसे हम मिला लेंगे। तो बहुत ही शानदार ये जो खीर का भोग है जो छठ में बनाया जाता है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से छठ पे बनाए जाने वाला जो खीर है एकदम रेडी हो चुका है। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से मतलब लगा दीजिए, बहुत ही शानदार ये खीर बनती है। बहुत लोग इसको रसियाव कहते हैं। तो बस अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो है ठेकुआ। पूजा का महाप्रसाद जो है ठेकुआ, तो घर पे कैसे आप आसानी से बना सकते हैं खस्ता टेस्टी ठेकुआ। इसके लिए देखिए मैंने आटा लिया है, आटे को बहुत ही अच्छे से छान लेना है। तो ये देखिए गेहूं का आटा है, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर देखिए देसी घी लिया है 2 बड़े चम्मच और मोयन देने के लिए। ये देखिए मैंने देसी घी लिया है और इसमें हम 1 बाउल जो आटा लिया है उसे हम डाल देंगे। इससे जो बहुत ही खस्ता ये ठेकुआ बनता है। इधर देखिए मैंने चीनी लिया है, सौंफ लिया है, इलायची है, नारियल है। इन सबको हम मिक्सर में डाल के, ये देखिए आपको फिर से दिखा रहे हैं, नारियल का सूखा गोला है, इसे मैंने कट कर लिया है, इलायची है, सौंफ है, चीनी है। तो बस इन सबको हमको मिक्सर में डाल देना है। ये देखिए इन सबको हमने मिक्सर में डाल दिया है और अब हम इसे चीनी भी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे। तो एकदम पतला पाउडर नहीं बनाना है, बस इस तरह से आपको चला लेना है।
तो कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं, तो आपको क्या करना है कि गुड़ को मेल्ट कर लेना है पानी में डाल के, और इस तरह से आटे में आपको इस तरह से इसका डो तैयार कर लेना है। उसमें भी आप नारियल का गोला, सौंफ और ये सब इलायची डाल सकते हैं। और जो गुड़ का चाहें तो आप गुड़ का बनाइए, चीनी का चाहें तो आप चीनी का बनाइए, दोनों ही लगता है। मेन है जो अरग के लिए वो क्या होता है, गुड़ का बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इससे दूध से डाल के, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मोयन देंगे। तो बहुत ही मैंने बताया कि आसान तरीका है ये ठेकुआ बनाने का, और ये ठेकुआ जो है महीनों ख़राब नहीं होता। बस देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से मल के ये डो है तैयार कर लेंगे ठेकुए का। तो देखिए ये ठेकुए का डो है एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ बना ले रहे हैं। तो बहुत लोग सूजी भी डालते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप सूजी डालना चाहें तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ मैं आपको हाथ से बहुत ही अच्छे से मसल के गोल गोल तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, अब ये देखिए गोल लंबा जिस हिसाब से आप बनाना चाहें, तो बिना सांचा के आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम हाथों से लंबा ले लेंगे और दबा लेंगे। ये देखिए किसी भी मतलब आप स्पैचुला पर इस तरह से रख सकते हैं, और चम्मच की सहायता से आप डिजाइन बना लीजिए। तो बिना सांचा के, बिना किसी झंझट के, सबसे आसान तरीके से छठ पर्व पर बनाया जाने वाला ये ठेकुआ आप आराम से बना सकते हैं, और ये महीनों ख़राब नहीं हो सकता। तो बस इस तरह से आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। फिर एक और आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से लंबा ले लीजिए और हाथों से दबा लीजिए, और ये जो स्पून है फोक वाला, इस तरह से आप डिजाइन डाल दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बिना सांचे के ये बन जाता है। आप कई तरह के इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस देखिए इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ये देखिए एक और हम इस तरह से डिजाइन बता रहे हैं कि इस तरह से भी आप डिजाइन बना सकते हैं बिना किसी सांचे के। तो बस इस तरह से सारे हम ठेकुए को बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे ठेकुए को हमने बना के रेडी कर लिया है। इधर देखिए कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है, और जब देसी घी बहुत ज़्यादा गर्म ना, हल्का गर्म हो तभी आपको ये डाल देना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कढ़ाई का जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम ही रखें, और एक एक करके आपको ये ठेकुए को डाल देना है, और तुरंत ही आपको नहीं उलटना पुलटना है। बस देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। 1 से 2 मिनट बाद जो ये हल्का सा ये लाल हो जाएगा, इस तरह से ऊपर नीचे करके आपके सारे ठेकुए को, ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको, अभी देखिए इस तरह से कलर हुआ है, और भी आप इस तरह से डार्क तो ठेकुआ को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक आपको तल लेना है, और इसे आपको ठंडा करना है, और ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना है। तो सबसे आसान तरीके से क्रिस्पी ठेकुआ तैयार है। तो आई होप कि आपको छठ प्रसाद का महाभोग खीर और ठेकुए की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।